हेलो दोस्तों, अगर आप ट्रिपल सी एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, ये मानते हैं बहुत इजी ये एग्जाम है और इजी भी नहीं है क्योंकि जब पढ़ेंगे नहीं तो इजी नहीं है, अगर पढ़ लेंगे तो बहुत इजी है क्योंकि जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बताएंगे, इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन बताएंगे और इससे नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए मेरी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। पहले क्वेश्चन को हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा कहाँ जाता है? ठीक है, कंप्यूटर में डेटा कहाँ जाता है? तो ऑप्शन इसका सही है, राइट है डी, संख्याओं तथा प्रतीकों वाली जानकारी। ठीक, ऑप्शन डी आपका राइट है। ठीक, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग। एक एप्लीकेशन को डेस्कटॉप पर स्थित शॉर्टकट द्वारा इस प्रकार खोला जा सकता है, तो बताना आपको किस प्रकार खोला जा सकता है। तो देखिए, पहले ऑप्शन, इसके शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके राइट इसे भी खोला जा सकता है, और दूसरा है राइट क्लिक और ओपन ऑप्शन चुनकर इसे भी खोला जा सकता है, और आइकन सेलेक्ट करके फिर एंटर की दबा कर इससे भी खोला जाता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये डी जो ऑप्शन है ये प्रूफ सभी है। ठीक, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग। एल यू का अर्थ क्या है? एल यू का अर्थ क्या है, तो इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन जो है अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, ये राइट है। ठीक, एक क्वेश्चन राइट है, पहले एक, तीसरे का ये। अब आते हैं चौथे पे। पहली गणना डिवाइस है, तो आपको बताना है पहली गणना डिवाइस कौन है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको जो पता ही होना चाहिए। ये जो अबाकस है ये पहली गणना डिवाइस है। अबाकस ये जो पहली गणना डिवाइस है। ठीक, और बताना है पांचवें क्वेश्चन पे, अबाकस के आविष्कार आविष्कार कहाँ किया गया था। तो आपको बताना है आविष्कार आविष्कार कहाँ किया गया था। आपको ये चीन में किया गया था, जो ऑप्शन बी है, बी, उसमें चीन में किया गया था। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर पेश किया गया? तो आपको बताना है किस पीढ़ी में जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर पेश किया गया था। तो आपको बता दें, पहले में जो किया गया था वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ठीक, पहले में, और दूसरे में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर, और तीसरे में ही माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, तो राइट आंसर ही हो गया। और चौथे में हो सकता है आईसी। ठीक है, आईसी का प्रयोग किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बैठते हैं हम लोग। 7वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। कंप्यूटर के पिता कहा जाता है, तो आपको बताना कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। आपको तो इजीली पता ही होगा, क्वेश्चन बार कभी कभी रिपीट कर देते हैं। तो चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर बी, ये राइट है। ठीक, अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो यह है ब्लेज पास्कल। ठीक, ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। ठीक, ऑप्शन ए। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वें पे, टेक्सटर लाइन की शुरुआत में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? कौन सी कुंजी दबाई जाती है? होम दबाई जाती है। ठीक, होम, होम की दबाई जाती है। ठीक, अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? जो फंक्शन की होती है जो बताते हैं आपको, जो F1 से लगाए F12, F12 तक, ठीक, होते हैं उस फंक्शन की कहते हैं। तो ये से 12 तक होते हैं, तो 12 राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका 12 है। ठीक, अब आते हैं हम लोग 11वें क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? माउस है, कीबोर्ड भी है, मॉनिटर इसमें इनपुट डिवाइस नहीं है, राइट आंसर है। कंप्यूटर में कीबोर्ड का कार्य क्या है? कंप्यूटर में कीबोर्ड का कार्य क्या है? तो कंप्यूटर में कीबोर्ड का कार्य करता है, ये इनपुट का कार्य करता है, राइट, ये इनपुट का कार्य करता है।
अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, 13वें क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इजी है। तो इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? ये जो जॉयस्टिक है, ये गेम के लिए पर्पस से बना हुआ है, ठीक। ये आपका आउटपुट डिवाइस नहीं होता है। अब आते हैं 14वें क्वेश्चन पे। किस मेमोरी में कंप्यूटर बंद करने पर डाटा समाप्त हो जाता है? तो आपको बताना है किस मेमोरी में कंप्यूटर बंद करने पर, जैसे कंप्यूटर ऑफ कर देंगे तो उसका डाटा समाप्त हो जाता है। तो ये होता है सिर्फ रैम में होता है, रैम एक्सेस मेमोरी में ही होता है, ठीक। इसका फुल फॉर्म होता है रैम एक्सेस मेमोरी, ठीक, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आते हैं 15वें क्वेश्चन पे। 15वें क्वेश्चन पे इजी है ये क्वेश्चन आपके लिए, बहुत इजी है। कौन सा शब्द मेमोरी से संबंधित है? तो आपको बताना है कौन सा शब्द मेमोरी से संबंधित है। ये आपका स्टोरेज से संबंधित है, ये आपका स्टोरेज से संबंधित है, ठीक। अब आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। 16वें क्वेश्चन पे आते हैं, नींद में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है? जो नींद में से स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं होता है? देखिए सीडी, डीवीडी और प्रिंटर या फ्लॉपी डिस्क जो होता है, ये डीवीडी भी और सीडी भी होता है और फ्लॉपी डिस्क होता है। जो प्रिंटर होता है ये स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक। अब आते हैं 17वें क्वेश्चन पे। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक। ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन पे बैठते हैं हम लोग, ठीक। 18वें क्वेश्चन पे जाते हैं। कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड होता है उसे क्या कहा जाता है हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक। ऑप्शन ए राइट क्वेश्चन, ऑप्शन ए, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग, 19वें क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो किस कौन भाषा का प्रयोग किया जाता है? ये होता है जो ऑप्शन सी है, फॉरट्रैन, इसका प्रयोग किया जाता है, और टैंक का प्रयोग होता है। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? इसमें बताना है प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है जो फास्ट है, ये कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, ठीक। ये कोई प्रोग्रामिंग, बाकी बाकी ये सारे प्रोग्रामिंग भाषा हैं, ठीक। ये सारी प्रोग्रामिंग भाषा हैं, ठीक। अब आते हैं 21वें क्वेश्चन पे। एक निबल बराबर होता है, एक निबल बराबर होते हैं 4 बिट्स के बराबर होते हैं, ठीक, ठीक, 4 बिट्स के बराबर। और एक बाइट बराबर होता है, ठीक, 8 बिट्स के बराबर होते हैं, ठीक, 8 बिट्स। और 30वें क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज का सबसे बड़ी इकाई होती है? सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है इसमें, ठीक। अब आपको बता देते हैं। जो केबी होता है, ठीक, इससे छोटा होता है, एमबी भी छोटा होता है, जीबी भी छोटा होता है, ठीक है। देखिए केबी से बड़ा एमबी होता है, एमबी से बड़ा जीबी होता है, जीबी से बड़ा टीबी होता है। तो इसके मतलब डी ऑप्शन आपका राइट है, टीबी। इसका नाम होता है टेराबाइट, ठीक। और एमबी का मतलब है गी मेगाबाइट, और केबी का मतलब किलोबाइट, और इसका मतलब गीगाबाइट होता है, ठीक। अब आते हैं 24वें क्वेश्चन पे। एक बाइट में कितने बिट का प्रतिनिधित्व किया जाता है? ये आपका 8, राइट आंसर 8, ठीक। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग, 25वें क्वेश्चन पे, ठीक। एक नया प्रोसेसर एकल सिंगल चिप पर प्रोसेसर मेमोरी और वीडियो कार्य एकत्रित करता है, ठीक। ये आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए मैं जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपको ट्रिपल सी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो सारे क्वेश्चन हम बता रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चन रिपीट करते हैं एग्जामिनेशन में, आपको रिपीट करते हैं। देखो जैसे बेसिक क्वेश्चन भी है नॉर्मली, ऐसे में धीरे धीरे सीरीज को बढ़ाते जाऊंगा, क्वेश्चन को डिफिकल्ट करते जाऊंगा। तो देखिए शुरुआत इजी तरीके से किया करिए, ठीक है। क्योंकि जब शुरुआत अच्छे से करेंगे तो आपका एग्जामिनेशन बहुत बेटर होगा, ठीक है। आपको ई ग्रेड तक मैं लाने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।